अब वो आत्माएं जानती हैं या वो पूर्ण ब्रह्म जानता है? आत्माओं को पता है कि लीला माया की दिखाने के लिए हमारे प्राणनाथ नंद जी के इसलिए श्रृंगार किया। अब वहां जब गए, देखा, आत्माओं ने क्या समझा कि हमें युवा तन मिले हैं, तो वह भी किसी युवा तन में होंगे। सब आत्माएं, गोपियां नंद जी के जितने कमरे थे गए, पर कोई भी मिला नहीं, उदास होके खड़ी हुई। अब ये लीला नाटक क्यों आज पिक्चरें आपको सिखा रही हैं कि हीरो का नाम और असल होता है और पिक्चरों में नाम जो होता है, किसी पिक्चर में कुछ नाम, किसी पिक्चर में कुछ नाम। और यदि हम पिक्चर वाले नाम को पकड़ ले और पता कर ले भाई ये बॉम्बे रहता है, पिक्चर में वो है गुलाम मोहम्मद और एड्रेस लिख लिया, चलेगा बॉम्बे। दूसरी पिक्चर में है वो रामलाल, उसका एड्रेस लिख के बॉम्बे चले गए, तो रामलाल और गुलाम मोहम्मद को ढूंढोगे क्या मिलेगा? असल नाम लेना पड़ेगा। इसी तरह से अब ये 3 पिक्चरों में आएंगे, तो पिक्चरों में तो असल नाम आना नहीं। अब लीला कर रहे हैं किस नाम से? बोलो भाई, कृष्ण नाम से, क्योंकि तन का नाम कृष्ण है। समझिए, असल पहचान आपको कराई जाएगी। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान। अब विष्णु भगवान जी ने सोचा लीला इधर शुरू है और आयु 5-6 साल की हुई। अब माता यशोदा तो लड़के जैसा प्यार करती है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हार और मोर पंख मुकुट में। ब्रज की लीला में क्या लगाती है यशोदा? मोर पंख लगाती है। अब लीला शुरू। अब वो अक्षर ब्रह्म जिसने कहा था मुझे प्रेम की लीला दिखाओ, उसने इस दुनिया में ब्रिज में आकर नई सुरताएं धारण की और वो सुरताएं बैठी बाल गोपालों। लेकिन पार ब्रह्म के लिए चाहे वो अक्षर की सुरता है चाहे परम धाम की है, वो एक है। बस लीला शुरू होती है और परम धाम की आत्माएं गोपियां पहचान गई। अब वो जानबूझ के माखन की मटकी ले जाती हैं और वहीं जाती हैं जहां कृष्ण कन्हैया होते हैं और ए बाल ग्वालो भाग के आते। वो देखो गोपी माखन की मटकी ले जा रही, छीन के ले जाते हैं। मटकी छीनी, गोपियों को मटकी छीनवाने में आनंद आता है। दुनिया क्या जाने ये क्या लीला। और ग्वालों बालों को मक्खन खिलाते। अब विष्णु भगवान कहते हैं अरे भाई नारद, जा वैकुंठ में ब्रह्मा को जाके कहे अरे बाबा अगर तुझे ज्ञान नहीं है तो आके अपनी आंखों से देख। नारद जी वैकुंठ में गए और जाके कहा महाराज शंकर भगवान भी दर्शन कराए और विष्णु भगवान भी तन लेके हाजिर हैं, चल के दर्शन। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शंकर भगवान जी ने कहा था, अब साक्षात विष्णु भगवान कहला रहे हैं। कहते अच्छा भाई नारद चल भला चल के दर्शन नहीं, हम भी देख लेते हैं कौन पार ब्रह्म है। देखने, क्योंकि मगज में क्या है? शास्त्रों का ज्ञान का
अंधकार है वो सारी उम्र ही अंधा रहेगा। समझ लो कोई कोटों जन्मों का पाप किया है जो शास्त्रों में ज्ञानों में डूबा हुआ है। जन्म जन्म का पापी है जो शास्त्रों के ज्ञान में डूबा हुआ है। ब्रह्मा कुल अकल का मालिक है। अहंकार ये ज्ञान क्या देता है? मैं व्याकरणाचार्य, मैं वेदाचार्य, यही उसको लेके डूब जाए। बड़ी यदि उस पर कृपा हो जाए तो वही इससे छुड़ा सकते। ब्रह्मा जी नारद को लेके कहां आ गए? बोलो, गोकुल में जहां लीला हो रही थी। आके कहते लावे नारद, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब उन्होंने एक नजर डाली। किसने? बाहरों ने। कि अच्छा कौन आया है? ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने आए थे, तो हमें भी परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब परीक्षा देने जा रहे हैं। एक बोलो, ओ गोपी जा रही है, मटकी छीन के लाओ। छीन ला। अब देखा कि जो सबसे आखिर जाति का, छोटी जाति का लड़का, और जिसकी शक्ल भी ऐसी कि आंख भी टेढ़ी, नाक भी भिंडा, शायद जिसको मां ने भी ना प्यार किया होगा। एक वाले इधर आगे। अब जरा ये बताओ, उनकी लीलाओं से कौन उनको पहचानेगा कि क्या कर रहे हैं? अब बोलो जरा, भगवान भगत को भोग लगाते हैं कि भगत भगवान को? इतना भी नहीं पता है भाई। हमेशा भक्त ही तो भगवान को भोग लगाते हैं। यहां लीला उल्टी हो रही। स्वयं मटकी में से मक्खन लेके ग्वाले को खिलाए। भागवत का जरा 10वां स्कंद पढ़ लेना, क्षण से मिट जाए। अब मक्खन को गुड़ की तरह सख्त तो होता नहीं। जब ग्वाल के मुख में दिया तो मक्खन जूठा। ऐसे किसी को खिलाओगे तो उसका जूठन यही तो गिरेगा। अब ब्रह्मा जी की तरफ मुख करके वो जूठा मक्खन जो था उसको लगे चाटने। ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। एक बार नहीं, फिर दूसरी जगह जहां जूठा मक्खन गिरा हुआ था उसको लगे चाटने। ब्रह्मा कहता है, नारद के बच्चे, ये पार ब्रह्म है जो ऐसी नीच जाति की, अहीर जाति के लड़कों का जूठा चाटता फिरता है? तेरी अकल को तो हमेशा पत्थर पड़ा रहता है। पार ब्रह्म आएगा तो किसी ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में आएगा क्या? हीरों की जातियों में आ जाए। साथियों, पार ब्रह्म को जाति पाति से कुछ मतलब है। दिमाग में रखो इन बातों को। अगर आत्म तत्व के ज्ञान को समझना। ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, तेरी अकल भी क्या हो? कहने लगे, प्रभु ये याद रख लेना, एक ना एक दिन इसी के चरणों में तुझे आना। कहने लगे, यार एक दिन क्या आना है, मैं अभी इसका हिसाब किताब कर देता हूं। कहने लगे, नारद जी महाराज क्या करोगे? कहने लगे, 1 मिनट में गौए, ग्वाल और बाल हर के मैं यहां से ले जाता हूं और अकेला कृष्ण रह जाएगा। किसका मक्खन खाएगा? जब गऊ ही नहीं होगी, दूध नहीं होगा तो मक्खन कहां से खाएगा?
जब मक्खन नहीं होगा, ग्वाल बाल नहीं होंगे, तो खेलेगा किसके साथ? ठीक है, तो अपने आप ये मेरे पास वैकुंठ में रिक्वेस्ट करने आएगा, नहीं समझे? आके भगवान मेरे चरणों में पड़ेगा, तब इससे बिठा के बातचीत कर ले। नारद सोचने लगा, भी इसके शास्त्रों का ज्ञान घुसा हुआ है, अहम है। कहने लगे महाराज चलिए। तो भाई सृष्टि के नाथ हैं ब्रह्मा, तरदेवा हैं। जो शक्ति शंकर भगवान जी के पास है, जो विष्णु के पास है, वो शक्ति ब्रह्मा जी के भी पास है। अपनी शक्ति से कुल ब्रिज और गोकुल की गौएं, ग्वाल और बाल हरण किया, ब्रिज से बाहर ले जाकर के एक गुफा में बंद करके बड़ा पत्थर सामने रख दिया। क्या लगे नारद, अब चल वैकुंठ में। क्या करेगा? जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गौएं हरण की, उधर कौन है? अक्षर ब्रह्म की, बोलो बोलो, आत्मा अंदर बैठी है, जिसके एक पलक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। तुरंत ज्यों के त्यों गौएं, ग्वाल और बाल। बाल गोपाल खेल रहे हैं, माताओं के पास गए, किसी ने नहीं कहा कि मेरा डुप्लीकेट बेटा। ओरिजिनल ज्यों के त्यों। किसी गौओं ने ये नहीं महसूस किया कि ये ग्वाला किसका है, बछड़ा, कि हम दूध ना दें, ज्यों की त्यों। साल हो गया, ज्यों की त्यों लीला, ज्यों की त्यों गोपियां, ज्यों की त्यों वो अक्षातीत लीला प्रेम की हो रही। प्रेम, भक्ति नहीं। गोपियों ने कभी माला नहीं फेरी, क्योंकि माला, जप, तप, गंगा जी जाना शरीर के कर्म है। आत्मा इन सब से बोलते चलो, करो अपनी मर्जी, मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, बताना है, ताकि वक्त आखिरत को महापर्ले के समय में दुनिया वाले ये ना कहें कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बस और कोई और मतलब नहीं हमारा। ये प्राणनाथ ही जानता है कि पीतमपुरा की धरती पर उनकी कौन सी आत्माएं हैं जिनके लिए उन्होंने झंडा गाड़ा। हम नहीं जानते, ये वो जान। साल बीत गया, वो लीला ज्यों की त्यों। विष्णु भगवान कहता है, अरे नारद एक बार फिर जा। और ब्रह्मा को कहे, क्यों तेरे अहंकार की बुद्धि पे पड़ता पड़ा है, आजा। नारद को हुक्म मिला, वो फिर गए। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने देखा राज ऋषि फिर आए, आओ राज ऋषि बैठो, कैसे आना हुआ? कहने लगे महाराज आना तो फिर बताओ। कहने लगे अच्छा ये बता, अब कृष्ण किसके साथ खेलता है, दूध किसका पीता है, मक्खन कहां से लाते? कहने लगे महाराज जब आप उसको पहचान जाओगे तो सारा अहंकार टूट जाएगा। जैसे तुमने हरण किया वैसे ज्यों का त्यों गौएं, ग्वाल और बाल लीला ज्यों की त्यों। कहने लगे जा रे जा, झूठ कितना बोलता है। मैं जानता हूं कि कृष्ण का पिता जो नंदन लाला है, नंद बाबा है, वो 42 गांव का प्रधान है, प्रमुख है। कृष्ण रोया होगा, उन्होंने सारी जनता को बुलाया होगा और पत्थर को हटा दिया होगा और गौवे ग्वाल ले गया। कह लगे महाराज प्रभु मैं ये नहीं कह सकता, वो तो चल के आप वहीं देख लो। कह लगे अच्छा कहते हो तो फिर चल के हम देख, दर्शन नहीं हुई अभी तो देख लेते।
साल के बाद फिर आए तो वहां लीला ज्यों की जाग के समझो कृष्ण की लीला, तन के नाम की लीला विष्णु भगवान की लीला, और अंदर अक्षरा देव की लीला जो आत्माएं पहचानती। आपके खड़े हो गए ब्रह्मा जी नारद को लेके। अब उन्होंने भी नजर देखी कि ब्रह्मा साल के बाद, परीक्षा कब होती है? साल के बाद होती है। फिर परीक्षा लेने आया, भाई तैयारी कर लें पेपरों की, पढ़ पढ़ लें कुछ। ज्यों के त्यों वही क्वेश्चन, ग्वाले, उसी ग्वाले को बुलाया, ओ गोपी जा रही है, ला मक्खन छीन करके। अभी पटक से भागे चटक, मटकी छीनी ट्रक, उसी ग्वाल वाले को खोला, मक्खन निकाला, उसको खिलाया, और फिर जूठे मक्खन ब्रह्मा की तरह मुंह करके चाह रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, यार मुझे टांट कस रहे हैं। अच्छा ठीक। कहते हैं, भाई नारद चल जरा पहले उस गुफा को देख ले। कहां गए ब्रह्मा जी? गुफा में। जाके पत्थर हटाया तो गौवे, ग्वाल और बाल ज्यों के। जब देखा कि वहां भी ज्यों का त्यों, और ब्रिज और गोकुल में भी ज्यों का त्यों, झुंझुना उठे। कहने लगे, नारद हो सकता है मेरी आंखों ने कुछ गलत पर्दा सा पड़ गया, एक बार फिर चले ब्रिज में। चलिए। अब वहां गए तो लीला ज्यों की त्यों। फिर आए, कहने लगे एक बार गुफा को फिर देख ले। अहंकार जल्दी से नहीं टूटता। जब फिर जाके देखा कि गुफा में ज्यों का त्यों है, तब अकल ठिकाने आई कि ओहो। अब वेद याद आए कि उस पार ब्रह्म के प्रसाद का कनका भी जो प्राणी ले लेगा, वो भवसागर से प्रसाद जो आपको रोज बटेगा, ये उनको भोग लगाया प्रसाद, किसी देवी देवता की मूर्ति का प्रसाद। कहते नारद, अब इनका प्रसाद मिल जाए तो सारे पाप कट जाए। कहने लगे, महाराज पर लोगे कैसे? कहने लगे, वो मैं सृष्टि का नाथ हूं। अभी अहंकार नहीं किया मैं वेदाचार्य हूं। कहने लगे, अच्छा महाराज मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, प्रसाद ले आओ, पर मेरे हिस्से का भी लिया। अब नारद को पता है कि इसे प्रसाद प्रसूद क्या मिलेगा। कहने लगे, भाई तू मेरे पीछे हाथ धो के लगा है, बाबा जो मिलेगा तुझे भी आधा बांट दूंगा। कहने लगे, अच्छा जाओ। कहने लगे, ये सामान सुन, मेरे कपड़े कुपड़े हैं, ये ध्यान रखना। कहने लगे, मैं यही हूं, चिंता मत करो, मैं तो राह देख रहा हूं प्रसाद। जाओ। अब वो तो अपनी लीला के हिसाब से जमुना तट पे ग्वाल वालों के साथ जैसे रोज शिकरन बसूती मेवा मिठाइयां सब आरोगते थे, जमुना तट पे बैठ गए और पत्तल सब परोस दिए गए, सामान बट गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, सामने एक पेड़ था, पेड़ पे जाके क्या बन गए? कौआ बन के बैठ गए कि जब खा खू के पत्तल फेंकेंगे, एक कणका ही तो चाहिए, मैं ले लूं। अब उनकी नजर पेड़ पर गई कि अच्छा ब्रह्मा जी कौआ बन के आए, कोई बात नहीं, खा खू के ध्यान दो। कहते ग्वाल वालो, आज अन्नकूट का भंडारा है, उससे पहले हिंदुओं में कोई अन्नकूट था ही।
उस दिन से ये प्रसंग शुरू हो गया। अब ग्वाल बाल पूछते हैं, प्रभु ये अन्नकूट कूट क्या होता है? आज दिन तक तो आपने बताया नहीं। कहने लगे, आज यदि कुछ भी जूठन पत्तल पे छोड़ दिया तो अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल से कुछ भी खाने को मिलना नहीं। तो प्रभु क्या करें? पत्तलों को चाट डालो, नहीं तो कल मेवा मिठाइयां शिकरन बसूदियां नहीं मिलनी। सब ग्वाल वाले लगे पत्तल चाटने। क्या लगे ना, पत्तल पत्तों से बनती है और पत्तों के अंदर कुछ ना कुछ कणका घुस जाता है। पत्तल को दोहरा करो। सबने कर दिया। कहने लगे एक बार और कर दो। सबने और दोहरा कर दिया, फिर भी कुछ साइज बढ़ा रहा। कहने लगे एक बार और दोहरा दो। दोहरा दिया। अब अपनी अपनी गाय के मुख में डाल दो। ओ कौवा जी महाराज जब देखते हैं तो मूल ही चला गया। तो अब जब कौवे को कुछ नहीं मिलता तो अपनी चोंच घिसने लग जाता है। अब चोंच घिस घुस के वापस गया नारद जी के पास। नारद जी कहते महाराज मेरा हिस्सा। आग लग गई। और कहने लगे भाई नारद तूने बहुत परेशान कर रखा है, मुझे मिलता तो कुछ मुझे ही नहीं मिला था, तुझे क्या दे दूं? अच्छा। कहने लगे पर चिंता ना कर, मैं भी प्रसाद लेके, अहंकार है ना वो नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। क्या लगे महाराज मैं जितनी बार कहो यहां खड़ा हूं, पर मेरा ध्यान रख लेना, मेरा हिस्सा जरूर है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा भी खा तो गए हैं, पानी तो पिएंगे, कुल्ला तो करेंगे, तो कोगले में कुछ ना कुछ कणका आ ही जाएगा, अपना काम हो जाएगा। मछली बन के चल तू बैठ जा। तो जमुना जी में तो पहले ही मछलियां बड़ी होती थी। अब ये सुपीरियर मछली सुनहरी वहां बैठ के फर्र 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 घूम रही। अब आए कृष्ण कन्हैया ग्वाल वालों के साथ, पहली नजर उसी मछली पर पड़ गई कि ये तो कभी होती नहीं थी। अच्छा ठीक, ग्वाल वालों सब बैठ जाओ जमुना जी के किनारे। जल अवश्य पीना है और कोगला भी अवश्य करना, पर जैसे मैं करूंगा वैसे कुल्ला करना है। ग्वाल बाल तो उनके आत्म के स्वरूप थे। कहने लगे अच्छा प्रभु करो, पियो, जल पी लो जितना पीना है। सबने दो दो घूम, जो भी था बच्चे कितना पी सकते, पी लिया। कहने लगे लो अब कोगला करना है, जैसे मैं करूं वैसा करना। मुंह में जल लिया डाल, जैसे कुल्ला आदमी 2-4 बार आगे पीछे करता है, करके जल अंदर। ब्रह्मा जी ज्यों के त्यों, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सो जूठन। तब हार के, भागवत खोलो भागवत। ओ ब्रह्मा अहंकारी, वेदों के आचार्य और दुनिया के अकल झूठी के मालक, गले में कपड़ा, मुंह में घास का तिनका, दंडवत गिरा जाके चरणों में के प्रभु मेरी अकल के अहंकार ने मुझे अंधा कर रखा था, मुझे माफ कर। मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। उठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता तुझे वेद किस लिए दिए थे। और पहला मंत्र क्या बताया था कि ब्रह्म सत्य है। तू मेरी पहचान करा ताकि दुनिया आवागमन के चक्कर से छूटे और भव से पार जाए। तुमने हमारे स्वरूप पर पर्दा डालकर
अपने ही अहंकार का इल्म देके सबको झूठे ज्ञान में डुबो कर रखा। पिता प्रभु, इस माया ने हमें अंधा बना रखा था। कहने लगा चौट कर दो, तुम्हें भी भाव से पार करेंगे, पर सबसे बाद। तुम्हें मुक्ति बाद में, पहले। तब ब्रह्मा का अहंकार टूटा। ध्यान दो, आगे चरणों में त्रिदेवा के बाकी कसर रह गई। भाई विष्णु भगवान पहले जन्म लेके आ गए, शंकर भगवान जी आके भिक्षा लेकर के गए। ब्रह्मा का अहंकार टूटा। किसने भागवत को सुना? किसने भागवत को समझा? किसने त्रिदेवा को छोड़ा? और किसने पार ब्रह्म के साथ नाता जोड़ा? कथा हो गई, नाम हो गया। आहा, फलां सेठ ने साप्ताहिक भागवत करा। नाम के लिए भागवत, शान के लिए भागवत, नाम के लिए रामायण, शान के लिए। ये शान के ग्रंथ नहीं है, ये आत्म रोग के ग्रंथ। जो राम भगवान ने कहा लक्ष्मण मुक्ति चाहता है तो कलयुग केवल और सुमर सुमर नर उतरे ही पार। जो कलयुग के अंदर उसके नाम को लेके सुमरन करेगा वो आवागमन के बंधनों से छूट करके भाव से। साथियों, अब चलिए उसी ब्रिज में अभी लीला हो रही। ये सब देवी देवताओं की लीला खत्म हुई। आयु हो गई अब 8 साल की। पार ब्रह्मक्षातीत साथ आए हैं आत्माओं को माया में भुलाने के वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे को पहचान सकोगे। अब इसके बाद और माया टाइट कर दी। गोपियां जमुना तट पे जाती हैं। इधर 3 साल में क्या होता है, बच्चे खूब हो गए। बालपने में तो दुनिया ने कुछ कहा नहीं। अब अड़ोसी पड़ोसी सब लगे ताने मारने। बुढ़ियाओं को बुढ़िया, सासों को सासें, देवरों को देवर। रे यार, तेरी क्या भाभी है सारा दिन और नंद के ढोडे के साथ जो है जमुना तट पे घूमती रहती, क्योंकि आयु उनकी भी बड़ी होगी। और पतियों को भी लोग ताने मारने लगे। अब गोपियां जब जमुना तट से आती हैं तो देवर खड़ा है लेके लठा, कहता भाभी तू भी शर्म हो गई है। दिन ब दिन हमारी सारी दुनिया हमारे वंश पर उंगलियां उठा रही है। खबरदार, कल से गई तो भैया रात को आएंगे, मैं उनको शिकायत करूंगा। अंदर गई तो सास लगी गोटियां खाने, रात को ससुर लगा चिपटने, और गुस्से होने तो किस चंडाल की लड़की हमारे घर आ गई, हमारे वंश पर नाश कर दिया। पति तो वो रात को लगे तंग करने। 3 साल ज्यों के त्यों काटे तो सही। आत्माएं जमुना तट पे जाती हैं पर मूल संबंध बोलो भूल गए। माया के तनों ने दुनिया के व्यवहार में यकीन को गिरा दिया। यही कहा था परम। 11 साल की लीला हो गई, 3 साल और बीता। अब गोपियां जाती हैं पर दिल में कोई लगाव, कोई तड़प, कोई चाहना नहीं। अब होती है परीक्षा। भादों की रात्रि थी, बड़ा सुहाना वक्त था। वो कहने क्या लगे, गोपियों 11 साल तक तुम दिन में मेरे साथ लीला करती रही। देखो कितना सुहाना चंद्रमा है, कितना ठंडा मौसम है। आज रात को तुम घर ना जाओ,
और मेरे साथ मधुबन में चलो, वहां आनंद से रास की लीला करेंगे। अब गोपियों को आए घर के ताने याद, क्या लगा? हाँ, बड़े ठाड़ से कह रहे हो कृष्ण कन्हैया, ये तेरी बंसरी ने हमारी जान खा रखी। तुम्हें क्या पता है दुनिया हमारा क्या हाल कर रही है। बड़े ठाड़ से कह रहे, रात को चलो। तू है निर्लज्ज, तू है बेशर्म, तू है कामी। किसको कह रहे हैं? बोलो, अक्षरार्थी। हम हैं कुलवंती नारी। तेरा हमारा संबंध क्या है? हमारे पति हमारे घर हैं। तेरी बड़ी कृपा हो जाए अगर तू कल से बंसरी। कहने के गोपियों, तुम हमें पहले ही बता। लो, आज के बाद बंसरी नहीं बजी। कहें शुक्र, जान छूटी। गोपियां लौट के घर गई। कह तो दिया, अब रात को नींद किसको आए? नींद किसको आए? तड़पते तड़पते रात काटी। कहते भी आज नहीं जाना जन्मा तक। कल ऐसी बातें कह दी, आज शक्ल क्या जाकर दिखाए। और उधर कृष्ण कन्हैया ने भी घर जाके माता को कहा, माता ये बचपन के तुमने जेवर पहना रखे था, मैं बड़ा हो गया, उतार झांझरी घुंगरी पुंगरी सूरी सब कुछ उतार दिया। आगे वो घुंगरियां क्यों पहन रखी थी कि गली में जाते थे तो ठमक ठमक आवाज आती थी, तो गोपियां समझ जाती थी कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे गए। अब घुंगरियां उतार दी, श्रृंगार उतार दिया, चुप्पे से गंगे जी चले। दिन बीत गया। अब दूसरे दिन शर्म और आने लगी। हाँ, कल नहीं गए, आज क्या कहेंगे, चलो आज भी नहीं जाते। एक दिन का ना जाना इतना कम वक्त होता है। करते करते 52 दिन बीत गए। 11 दिन प्रेम की लीला और 52 दिन विरह की लीला। अब अक्षरातीत से राज्यवरा ने सोचा, भाई जिनके लिए आए थे, नहीं समझे, वो प्रणाम ही करके राजी नहीं तो रहना काहे को है। चल दे इस नगरी से। ये किनकी इच्छा पूरी हुई? आत्मा की। किनकी इच्छा पूरी होगी? कि हम माया में जाके भूलेंगे नहीं, पास हैं, प्रणाम किया। अब दूसरे किसी और की भी तो इच्छा पूरी करनी। अक्षर ब्रह्म ने कहा था कि मुझे परम धाम की लीला दिखाओ, अखंड लीला। तो अखंड लीला कहाँ दिखाई जाएगी? यहाँ अखंड है, वो है योग माया का धाम। तो अब इस तन को छोड़ेगी। ध्यान दो, तो रोज तो जाते थे बलदाव जी के साथ, कल्याण जी के साथ। अब तन छोड़ना है। बलदाव को क्या कह दिया, भैया तुम गौओं को लेके चलो, मैं आज कल्याण जी के साथ आऊंगा। क्योंकि नटखटिया तो थी। तो बलदाव डाल के कहता, देखो कृष्ण तुम बहुत नटखटिया हो, जंगल में बड़े जानवर होते हैं, कल्याण जी के साथ आ जाना। भैया मैं उनके साथ ही आऊंगा। कल्याण जी के पास गए, कहते भैया तुम गौओं को लेके चलो, मैं बलदाव जी के साथ आऊंगा। दोनों को रास्ता दिखा दिया। गौएं चली गई, बलदाव चले गए, कल्याण चले गए। अब ध्यान दो, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। वन में अकेले खड़े विष्णु भगवान को हुक्म दिया, भाई सामने प्रकट हो जाए जरा। तुरंत सामने आ गए। कौन?
जिन्होंने जन्म दिया था। कहने लगे, ले भाई तेरा आभार प्रकट करते हैं, तूने हमारे लिए जन्म लेकर कष्ट उठाया, अब हम तेरी दुनिया से जा रहे हैं और तुझे 2 घंटे के अंदर ही हम भवसागर से पार करके अखंड करें। अब भूलना नहीं है बातों को। तुम वैकुंठ जाओ। विष्णु भगवान कहां चले गए? ठीक है, अक्षरातीत अक्षर की आत्म को लेके भवसागर से योग माया में जाके नया तन धारण करेंगे। अब कृष्ण वाला जो तन था उसका क्या हुआ? जीव चला गया। बोलो, जीव किसका था? विष्णु भगवान का। आत्मा चली गई अक्षर की, और अक्षरातीत की शक्ति बाकी क्या रह गया? बोलो, खाली तन खत्म हो गया। जब शरीर में से प्राण निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, तो बाकी तन मिट्टी। अब बोलो कृष्ण क्या हो गया? क्यों कहने में डर लग रहा है? बोलो, डर क्यों लग रहा है? जीव भी निकल गया, आत्म भी निकल गई, शक्ति भी निकल गई, क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भेद कोई भागवत वाला नहीं बता सकता, क्योंकि लीला करने वाले प्राणनाथ अक्षरातीत हैं। जब तक वो आके अपने भेद नहीं बताएंगे, कोई भी कृष्ण की पहचान करा समझो। अब भव से पार योग माया प्रभु आश्रित भागवत खोलो, हम पढ़ाएंगे भागवत के सार आपको। दुनिया के ज्ञानी क्या भागवत बताएंगे? हम बताएंगे। प्राणनाथ जी ने हमको पढ़ाया, वो हम आपको बता रहे हैं। जब भाव से पार, निराकार से पार, काल पुरुष से परे, 7 शून्य से आगे, जहां अनहद बाजों की आवाज है तो उससे आगे योग माया का खंड ब्रह्मांड आया। योग माया प्रभु आश्रित। पढ़ो भागवत। योग माया की शक्ति आके चरणों में गिरती है। हुक्म दिया, योग माया हमारे लिए नया किशोर तन बनाओ, उसमें बैठ के लीला करनी है, क्योंकि परम धाम में मेरा स्वरूप किशोर है। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला करके बताना। हुक्म दिया, नया वृंदावन बना। ये वृंदावन नहीं, कहाँ है वो? योग माया। तभी आज मंत्र भी है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य अखंड वृंदावन। अखंड कृष्ण आज भी है उस योग माया। यहाँ नहीं, करते रहो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, है ही नहीं वहां। नौतन वृंदावन नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सा, नया बनाया। नौतन हमारे पीयू जी, नया तन धारण किया पीयू जी, किशोर तन। नौतन हमारे पीयू जी, नौतन श्रृंगार, ने हमारो नौतन नौतन आकार, सबका तन हो गया। वृंदावन बन गया। तब वहां कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी, बांसुरी कहां बजी? योग माया में। सुनी किसने? नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, 14
लोक ने सुनी, ये ना पता चला बंसरी बज कहाँ गई। कोई चला जाता, बंसरी जिनके लिए बजी थी वो परम धाम की आत्माएं थी। जब उन्होंने बांसुरी सुनी, न तन की सुध न वस्त्रों की सुध, सबको छोड़ा और भावसागर से, ये था मूल संबंध। मेरे साथियों, आज वो संबंध हम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म स्वयं दुनिया में आए। ना जप करना पड़ेगा, ना तप करना पड़ेगा, ना गुरु धारण करना पड़ेगा, ना पैसा दान पुण्य करना पड़ेगा, उनके चरणों में समर्पण, बस कुछ। उनसे संबंध जोड़ते, उनकी वाणी पढ़ते, उनका ध्यान धरते, भाव से सीधा मार्ग। अब जी सोकर गोपियां गई, वह नया श्रृंगार, नया मुकुट, आगे पंख था, अब वहां मुकुट धारण की, परम धाम की लीला करनी। ऐसा सुतेज नूरमय तेज स्वरूप देखकर आत्मा तड़प उठी कि हम चरणों में चिपट जाए। नहीं, अब प्रश्न पूछते हैं, अरे गोपियों, तुम कुलवंती नारी, ओ 52 दिन पहले जो बात हुई थी, तुम कुलवंती नारी, तुम्हारे पति तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे राह देखते होंगे, मैं तो एक निर्लज्ज बेशर्म, मेरे पास आधी रात्रि के वक्त पतिव्रता नारी को आना नहीं चाहिए। तब पश्चाताप किया, गिरी क्षमा मांग के प्रभु। कहने लगे, ना 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 ना, पतिव्रता नारी को आधी वक्त के समय, रात्रि को पति लूला हो, इतना ऊंचा ज्ञान निजानंद संप्रदाय देता है मेरे साथियों। खाली आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, पतिव्रता धर्म का पालन सिखाता है। पतिव्रता नारी को, चाहे पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, भेंड़ा हो, निखट्टू हो, पति पति के लायक भी भले ना हो, पतिव्रता नारी को मरते दम तक छोड़ना। अब गोपियां कहते हैं, प्रभु ये आपका ध्यान दो, समझने की बात है। शरीर के पति के लिए ज्ञान है कि नहीं छोड़ना चाहिए, अवगुणों से भरा हो नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप हमारी आत्मा के सर्वगुण निदान सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको छोड़ के कहा। कोई जवाब नहीं था, तो क्या जवाब दिया, आओ मैं आपकी इंतजार कर। तब योग माया को आदेश दिया कि मेरे जैसे सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप और अति सुंदर श्रृंगार सबको दे दो। सबको दे दिया। अब उधर काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय। लीला एक जगह हो सकती है, दो जगह। वह जो काल माया का ब्रह्मांड जिसमें नंद बाबा सब कुछ था, प्रलय हो गया। अब आओ, लीला कहाँ होने लगी? योग माया में। कैसे हुई, क्या हुआ, विष्णु भगवान का क्या बना, ब्रह्मांड का क्या हुआ, ये चर्चा कल। घड़ियां देखो, टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ।
प्रसाद लेके स्वयं सेवक वहां